हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरी आवाज तुहानू सुन रही है ते जस्ट मैसेज मी और कमेंट मी नाल ही नाल। अपना नाम, अपने स्कूल दा नाम, सारा कुछ तुसी कमेंट बॉक्स दे विच लिख सकदे हो ताकि मैनू पता लग जान किन्ने बच्चे मेरे नाल अटैच्ड ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर असी अज करन जा रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन अते उस दे यौगिक, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन अते उस दे यौगिक जुलाई अगस्त दे सिलेबस का यह चैप्टर है ते और इस चैप्टर नू असी अज थोरो शुरू करन जा रहे हैं। हरी अप 10th क्लास, ज्वाइन मी ऑन द लिंक शेयर्ड इन द ग्रुप्स so that we can start our lecture. कमेंट बॉक्स च तुसी अपना नाम अते अपने स्कूल दा नाम लिख सकते हो। कार्बन अते उस दे यौगिक, चैप्टर नंबर 4। मैं रोज सोच रही हाँ ये लाइव क्लास लैन दी तुहाडी, ताकि जिहड़ा सिलेबस है तुहाडा जुलाई ते अगस्त दा बहुत आसानी नाल कवर हो जाए और तुहानू कोई प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर। तुसी नाल नाल मेरे नोट्स बना सकते हो, नाल नाल मेरे पेन डाउन कर सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नू, ते ताकि असी जिहड़े तुहानू इन फर्दर ये कोई प्रॉब्लम ना आए ते तुसी बहुत आसानी दे नाल इस चैप्टर तो पूछे जिन्ने भी क्वेश्चंस है पेपर च उन्होंने परफॉर्म करो। तुसी कमेंट बॉक्स च अपना नाम, अपने स्कूल दा नाम सब कुछ मेंशन कर सकते हो। जिस लेट अस स्टार्ट विद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेटा सब तो पहले आपां गल करांगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड दी। और तुसी बहुत सारिया जगह ते देखिया होना कि जिहड़ा कार्बन है उस दियां रचनावां ते बहुत सारिया सजीव रचनावां निर्धारित है। जे तुसी धरती दी पेपड़ी यानी धरती च गल करो, धरती दी पेपड़ी दी जां वायुमंडल दी, ते उस विच कार्बन जस्ट 0.02% मौजूद है। और जे तुसी गल करदे हो वायुमंडल दी यानी एटमोस्फेयर दी, किदी गल करदे हो वायुमंडल दी यानी एटमोस्फेयर दी, तां उस विच कार्बन दा जिहड़ा कंटेंट है जस्ट 0.03% है। इस तो ये पता लगता है कि इन्ने घट कंटेंट करके भी, इन्नी घट मौजूदगी करके भी कुदरत च कार्बन दी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यानी कार्बन जिहड़ा है बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है वो असी अज इस 4th चैप्टर च पढ़ांगे, जिन्हों आपां कहन जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और बेटा ईच एंड एवरीथिंग मैं तुहानू इस चैप्टर दी एक्सप्लेन करांगी कि किद्दां असी कार्बन तो जिहड़े है उहदे कंपाउंड्स बनाने हाँ, क्यों कार्बन किद्दां दे बॉन्ड्स बनांदा है, क्यों कार्बन जरूरी है। भावें 0.02% वो धरती दी पेपड़ी च मौजूद है, 0.03% वो वायुमंडल च मौजूद है, पर फिर भी जिहड़ा कार्बन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सब तो पहले मैं गल करना चाहनी हाँ कार्बन दे बंधन बारे। व्हाट यू मीन बाय बंधन? बॉन्डिंग, कार्बन दे बंधन यानी बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। किदी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग इन कार्बन की मतलब कि कार्बन किद्दां दे बॉन्ड बनांदा है, कार्बन किद्दां दी जिहड़ी विचरदा है, जिदे करके सानू इन्ने ज्यादा उहदे कंपाउंड्स उहदे जिहड़े मिल रहे हन।
ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਾਰਬਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ यानी पुंज संख्या कितनी है? कार्बन दी पुंज संख्या है 6। यानी जे असी पीरियोडिक टेबल देखिए ते कार्बन ओदे 6वें नंबर ते है। अगे मैं गल करन चाहनी आ इलैक्ट्रॉनिक तरतीब दी, तो मैं तुहानू ये दसिया है कि पहले शैल दे विच हमेशा 2 इलैक्ट्रॉन आंदे हन अते दूजे शैल विच 8। हुण 6 - 2 यानी दूजे शैल विच किन्ने इलैक्ट्रॉन आणगे? 4। पहला शैल है K, दूजा शैल है L, ठीक है बेटा। हुण सानू ये पता लग गया कि कार्बन दे दूजे शैल विच 4 इलैक्ट्रॉन्स, दिस इज द सिंबल ऑफ इलैक्ट्रॉन, 4 इलैक्ट्रॉन मौजूद हन। पर मैं तुहानू हमेशा ये गल कहनी आ कि कोई भी तत्त है वो जांदा है जी स्टेबिलिटी वल, स्टेबिलिटी वल यानी स्थिर होने वल, ठीक है ना जी। स्थिर होने वल जाएगा तो ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि ਜਿਹੜਾ कार्बन है वो चाहेगा कि मेरे बाहरले शैल ਦੇ ਵਿੱਚ 8 इलैक्ट्रॉन्स हो जान। किन्ने हो जान? 8 इलैक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि 8 इलैक्ट्रॉन्स होने ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ कार्बन है वो स्थिर हो जाएगा, यानी की हो जाएगा? स्टेबल। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैं तुहानू पढ़ाउण जा रही हां बेटा, ताकि तुसी मैक्सिमम फायदा उठाओ इहदा, ठीक है ना। सिद्धि जी जेडे बच्चे सानू हुणे हुणे मैनू ज्वाइन कीते है बेटा, उन्हां नू मैं दसना चाहांगी कि अपना नाम कमेंट बॉक्स च जरूर लिखण, ताकि मैनू पता लगे कि किहड़ा किहड़ा बच्चा है जिहड़ा मैनू ज्वाइन कर गया है। इत्थे बेटा तुहानू एक गल करना चाहांगी कि देखो 4 इलैक्ट्रॉन सी उहदे बाहरले शैल च ते किन्ने इलैक्ट्रॉन्स हो जांदा है? 8। हुण गिनती तो तुहानू सारिआं नू आंदी है, यानी 8 इलैक्ट्रॉन या फिर 0 इलैक्ट्रॉन। 0 इलैक्ट्रॉन इसलिए कि कला 2 होएगा ते वो स्टेबल हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा। हुण कार्बन को 2 ऑप्शंस है। केड़ियां केड़ियां 2 ऑप्शंस है? पहली ऑप्शन तो ये है कि वो 4 इलैक्ट्रॉन जेड़े है वो किसे तो प्राप्त करे अते अपने बाहरले शैल विच 8 इलैक्ट्रॉन कर ले। हाँ जी, की मतलब होया इहदा कि 4 इलैक्ट्रॉन वो किसे तो प्राप्त करके लैके गेन करे ते अपने बाहरले शैल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन कर ले? 8। दूजी ऑप्शन कार्बन को की है जी? दूजी ऑप्शन कार्बन को है कि वो 4 इलैक्ट्रॉन गवा दवे। की कर दे जी? गवा दवे अते अपने बाहरले शैल विच सिर्फ 2 इलैक्ट्रॉन रहन दवे, यानी 4 वाले चले गए ते ओदी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यानी ओदी इलैक्ट्रॉनिक तरतीब कितनी होगी? 2। इस केस च ओदी इलैक्ट्रॉनिक तरतीब कितनी होगी? 2 ते 4। पर ऐदा नहीं हुंदा, 2 ते 8 ऐदा नहीं हुंदा। दोनों केस ही कार्बन लई पॉसिबल नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, दोनों केस कार्बन लई क्यों नहीं पॉसिबल? ते आओ हुण नोट करो इन्हां पॉइंट्स नू जो तुसी पेपर विच लिखने हैं। जो तुहानू क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बन सहसंयोजन बंधन या कार्बन किस तरह दे बंधन बनाउंदा है? कार्बन किस तरह दे बंधन बनाउंदा है? ये पेपर च क्वेश्चन आएगा, समझाओ। व्हाट टाइप, इंग्लिश मीडियम नोट, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, what types of bonds are formed by carbon? Formed by carbon. Explain. की करो जी? Explain करो कि कार्बन किदां दे बंधन बनांदा है। क्वेश्चन नोट करो डियर स्टूडेंट्स, कि क्वेश्चंस नू नोट करो कि what types of bond जेड़े है वो कार्बन बनांदा है। तो तुहानू ये पता होना चाहिए है कि कार्बन किदां दे बॉन्ड बनांदा है। बेटा कार्बन बॉन्ड बनाता है उहदे लई आपां बार-बार मैं तुहानू यही कह रही हां, 2 रीजनस असी करने हैं। 2 रीजनस असी बार-बार मैं तुहानू कह रही हां, वो 2 रीजनस ये करने हैं कि जा ते वो 4 इलैक्ट्रॉन गवा दे ते जा वो 4 इलैक्ट्रॉन गेन कर ले। हुण इहदा उत्तर असी की लिखांगे? इहदा आंसर असी की लिखांगे? बेटा इहदा आंसर असी लिखांगे कि 4 इलैक्ट्रॉन प्राप्त करके, लिखो तुसी
4 इलेक्ट्रॉन की है 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके यानी गेन करके जेड़ा कार्बन है वो C4 जेड़ा पॉजिटिव जो असी इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके कार्बन ते केड़ा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव इनू मैं दोबारा लिख रही हूं तुहाडे लई C4 नेगेटिव आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C4 नेगेटिव यानी ऋण ठीक है ऋण आयन बना सकता है ऋण आयन बना सकता है की कर सकता है कार्बन ऋण आयन बना सकता है पर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर कार्बन क्यों नहीं पॉसिबल ए कार्बन लई क्यों क्योंकि जदों 6 प्रोटोन वाले न्यूक्लियस लई 10 इलेक्ट्रॉन भाव 4 वाधू इलेक्ट्रॉन नूं सांभना औखा होवेगा हुण तुसीं कहोगे मैडम सानू पहले इलेक्ट्रॉन्स प्रोटोन्स दा कंसैप्ट समझाओ तो इत्थे मैं एक गल तुहानूं बहुत अच्छी तरह बेटा एक्सप्लेन करना चाहनी हाँ कार्बन पहले ये कंसैप्ट समझो मेरे को फिर असीं आंसर पूरा करेंगे कार्बन दे जेड़े विच साडे को एक टोटल 6 इहदा एटॉमिक नंबर है बेटा एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या दे बराबर की हुंदा है जी एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या जिन्नी है उन्ने ही तत्व विच इलेक्ट्रॉन हुंदे हन की हुंदे हन उन्ने ही तत्व विच इलेक्ट्रॉन हुंदे हन अते उन्ने ही तत्व विच प्रोटॉन्स हुंदे हन की ये तो तुहानूं समझ लगी कि एटॉमिक जिन्ने एटॉमिक नंबर होए यानी अगर इहदे च इहदा 6 एटॉमिक नंबर है तो इस विच किन्ने इलेक्ट्रॉन है इस विच 6 इलेक्ट्रॉन है अते 6 प्रोटॉन है जदों इलेक्ट्रॉन कार्बन 4 प्राप्त कर लेगा उत्ते 4 नेगेटिव चार्ज आ गया 4 ऋण चार्ज आ गया इहदा मतलब कुल किन्ने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 पहले सीगे ते 4 हो गए कुल किन्ने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 यानी प्रोटॉन किन्ने रहे प्रोटॉन रहे 6 ते इलेक्ट्रॉन किन्ने हो गए 4 उन्हें बाहरों ले ले जी इलेक्ट्रॉन ते इलेक्ट्रॉन हो गए 10 ठीक है समझ आई तुहानूं गल मैं दोबारा तुहाडे लई रिपीट कर दिंदी हां कि प्रोटॉन उहदे कोल 6 सी इलेक्ट्रॉन उन्हें किन्ने ले ले 4 बाहरों 6 उहदे अगे सी 6 जमा 4 किन्ने हो गए जी 10 इलेक्ट्रॉन एदा मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जेड़े हो गए एदा मतलब तुसी पहले पॉइंट नू दोबारा लिखो कि 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C4 नेगेटिव ऋण आयन ठीक है जी ऋण आयन जेड़ा है बना सकता है पर की होया जी 6 प्रोटोन जेड़े 6 प्रोटोन है उन्हां वाले 6 प्रोटोन वाले न्यूक्लियस लई 6 प्रोटोन वाले न्यूक्लियस लई विच जेड़े 6 प्रोटोन वाले न्यूक्लियस लई 10 इलेक्ट्रॉन जेड़े है उसनू सांभना औखा है it is difficult for the nucleus who contain 6 protons to gain 4 more electrons and total number of electrons become 10 यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स नू जेड़ा सांभना है वो औखा है दूजा की कर सकता है कार्बन दूजा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है यानी उस दे जिन्ने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन गवा सकता है अते गवा के C4 पॉजिटिव यानी धन आयन बना सकता है की बना सकता है जी धन आयन ठीक है पर वो इदां भी नहीं कर सकता क्यों इदां नहीं कर सकता क्योंकि अगेन 6 प्रोटोन वाले न्यूक्लियस लई प्रोटोन तो बेटा 6 ही रहे है ना 6 प्रोटोन वाले न्यूक्लियस लई यानी कि 6 प्रोटोन वाला जेड़ा साडा न्यूक्लियस सी ओदे लई की होया जी 6 प्रोटोन न्यूक्लियस लई 6 प्रोटोन वाले न्यूक्लियस लई की सांभना औखा है
6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस विच 2 इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन, क्यों उन्हें 4 इलेक्ट्रॉन दे दिते अपने। कार्बन जिहड़ा है ਉਹ ਧਨ ਆयन ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਊਰਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਧਨ ਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਧਨ ਚਾਰਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕਿਸੇ को प्राप्त कर सकता है, ना हो 4 इलेक्ट्रॉन ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਧਨ ਚਾਰਜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ऋण ਚਾਰਜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਆ ਗਈ। ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟਾ? ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏਗਾ ਕਾਰਬਨ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਂਝਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਂਝਾ। ਔਰ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ, ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਬਣਾਏਗਾ? ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਦਿਸ, ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਬੰਧਨ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਧਨ? ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਬੰਧਨ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਕਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਬਨ? ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਨ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਨ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਕਾਰਬਨ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਗੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਨ ਬੰਧਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਨ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਡਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੋਹਰਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਬਲ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਦੋਹਰਾ। ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋਹਰਾ ਤਿਹਰਾ ਬੰਧਨ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤਿਹਰਾ ਬੰਧਨ, ਯਾਨੀ ਤੇ ਤਿਹਰਾ ਬੰਧਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਨ ਬੰਧਨ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਨ ਬੰਧਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, 3 ਬੰਧਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ। ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿੰਗਲ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੈਰੇ ਬੰਧਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੈਰੇ ਬੰਧਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹੈਰੇ ਬੰਧਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਣੀਆਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो now let's search the example of single covalent bond example। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ
ਦੀ एग्जाम्पल ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ 1। ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 1। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ 1। ठीक है, हाइड्रोजन की इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 है। और उस तो बाद ये जिहड़ा है मतलब बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्यों सिंगल बॉन्ड बनाता है आओ गल करते हैं इस बारे ते ओदे बारे। ते चलो जी, एक हैरा बंधन यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एक इलैक्ट्रॉन नूं मैं इदां दर्शा दिंदी हां। ठीक है जी, एक इलैक्ट्रॉन नूं मैं इदां दर्शा दिंदी हां ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸਾਨੀ ਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂਆਂ 'ਚ ਯਾਨੀ ਦੋ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣੇਗੀ। ਦੋ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਡਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹੀਲੀਅਮ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੇ। ਹੀਲੀਅਮ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਂਝ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੇਗਾ यानी हाइड्रोजन दिस वन। ठीक है जी, ते उस तो बाद हाइड्रोजन दिस वन। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हुण की होएगा इन्हां दे विच एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा जेड़ा कि सांझ दे नाल बनिया, जिन्नू जेड़ा कि शेयरिंग दे नाल बनिया, और इस नू आपां कहने हां एक हैरा सह संयोजन बंधन। की कहने आ जी, एक हैरा सह संयोजन बंधन। एक गल मेरी होर इत्थे याद रखियो कि एक बॉन्ड बराबर हुंदा है दो इलैक्ट्रॉन्स दे। एक बॉन्ड किदे बराबर हुंदा है? दो इलैक्ट्रॉन्स दे। जदों बेटा एक बॉन्ड दो इलैक्ट्रॉन्स दे बराबर हुंदा है, इहदा मतलब इत्थे किन्ने इलैक्ट्रॉन शेयर होए? इत्थे दो इलैक्ट्रॉन शेयर होए, जिहदे करके जिहड़ा ये है साडे को सिंगल बॉन्ड बनिया, यानी एक हैरा बंधन बनिया। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट गल है डियर स्टूडेंट्स, ताकि तुसी जिहड़ा ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮੈਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖਵਾਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸਿੰਗਲ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਐਕਸਪਲੇਨ। नाउ अगला केस की है? अगला केस बेटा है सेकंड एग्जांपल साडे को हैगी है डबल कोवलेंट बॉन्ड दी। केड़ी है? डबल कोवलेंट बॉन्ड दी। सेकंड एग्जांपल है साडे को डबल कोवलेंट बॉन्ड दी, जिस नूं आपां कहने हां दोहरा। की कहने आ जी? दोहरा। दोहरा सह संयोजन बंधन या दोहरा बंधन। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ ਬੰਧਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੋਹਰਾ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੀ। ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੀ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, O ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ O। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है जी, ऑक्सीजन का सिंबल हुंदा है O, अते इस दी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर है कितना जी? 8। तुहानू सब नू पता है इसका एटॉमिक नंबर 8 है।
यानी इस दी जिहड़ी परमाणु तरतीब है वो 2 ते 6 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस दी जिहड़ी परमाणु तरतीब है वो 2 ते 6 है। 6 यानी कि बाहरले शैल दे विच किन्ने इलेक्ट्रॉन्स ने? 6 इलेक्ट्रॉन ने। ठीक है बेटा, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन ने। तो हुण देखो, हुण इनू बाहरले शैल च किन्ने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने? इनू बाहरले शैल विच 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं और नियोन दी जिहड़ी इलेक्ट्रॉनिक तरतीब है वो इन्ने लैके आनी है नियोन दी। ठीक है जी, हुण ये की करेगा? 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तुहाडे को इकट्ठे हो गए जी, दोनों दी इलेक्ट्रॉनिक तरतीब हो गई जी 2 ते 6, दोनों दे बाहरले शैल दे विच 6 ते 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, मैं रिप्रेजेंट कर रही हां, यानी एक मॉलिक्यूल दे इलेक्ट्रॉन्स नूं मैं रिप्रेजेंट कर रही हां जी जेड़ा डॉट्स दे नाल। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूजे ऑक्सीजन दे जिहड़े उन्हां नूं मैं कर, ठीक है, मैं तुहानूं एक गल होर समझा दा, जदों भी तुसी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, जदों भी तुसी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो हमेशा हमेशा जिहड़ा है बाहरले शैल वाले इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। ये 2 दा इहदे विच कोई रोल नहीं है। क्यों कोई रोल नहीं है? इसलिए कोई रोल नहीं है क्योंकि तुसी जिहड़े 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये तो ऑलरेडी फुलफिल हन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हुण की स्कीम लड़ाणगे ये दोनों ऑक्सीजन? ये दोनों ये स्कीम लड़ाणगे कि अगर असी आपस च शेयरिंग कर लईए, आपस च असी ते जिहड़े इलेक्ट्रॉन्स है, देखो जी हुण जो ये हैगे ते टोटल किन्ने हो गए जी? टोटल किन्ने हो गए? ये 6 ते ये किन्ने हो गए जी? ये 8 है ना, 8 इनू चाहिए। अगर ये 2 ये ले ले तो 8 पूरे हो गए। शेयरिंग की करनगे जी? ये करनगे शेयरिंग। किदां करनगे? किदां करनगे शेयरिंग? ऐदां करनगे, यानी एगा और ये ओ ले लेगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन किदे बराबर हुंदे? पेपर च क्वेश्चन आंदा है, +1 ਲਈ भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इत्थे साडे को 4 शेयर हो गए, ਇਹਦਾ मतलब ऑफ 2 बॉन्ड्स। किन्ने बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी? 2 बॉन्ड्स दी, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड दी। ये वाली स्लाइड मैं तुहाडे सामने बनाई है, ठीक है, ते वो है तेहरा बंधन। ठीक है, दैट इज इत्थे बेटा मैं एग्जांपल लवांगी तुहाडे नाल नाइट्रोजन दी। नाइट्रोजन दी तुहानू पता है कि परमाणु संख्या कितनी है या एटॉमिक नंबर कितना है? 7। ते इस दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है, 2 ते 5 है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਤੇ 2 ਤੇ यानी कि स्टेबिलिटी वाल, ताकि यदि जिहड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो कितनी हो जाए? 2 ते 8। ठीक है, 2 ते 8 जिहदे करके ये जिहड़ी है स्टेबल ते स्थिर हो जाए। तुसी नोट डाउन कर सकते हो एग्जांपल अपनी कॉपीज से, ताकि तुहानू डबल जिहड़ी ट्रिपल बॉन्ड दी एग्जांपल भी समझ आ जाए। नाइट्रोजन दे आ देखो मैं रिप्रेजेंट कीते, एक नाइट्रोजन दे इलेक्ट्रॉन्स मैं रिप्रेजेंट कीते, क्रॉस दे मैं रिप्रेजेंट कीते ने इहदे नाल। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡਬਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੈ? ਗਿਣੋ, 1 2 3 4 5 6 6 साडे को इलेक्ट्रॉन हन, जिदे करके जेडे साडे को किन्ने बॉन्ड बननगे? 3 बॉन्ड साडे को बननगे। ਇਹਦਾ मतलब आ देखो 3 बॉन्ड मैं नाइट्रोजन दे विच बनाते, जिन्हों आपां कहने आ 13 सह संयोजन बंधन जां ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये गल्लां जिहड़ियां है इत्थे तुहानूं सारियां एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हन। ये तुहानूं दसियां जांदियां हन कि मतलब किद्दां तुसी जिहड़ा है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, किद्दां ओहदी इंपॉर्टेंस है। अगे मैं इत्थे एक होर एग्जांपल तुहानूं समझाना चाहनी हां, वो है अमोनिया दी, दैट इज NH3 अमोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ अमोनिया। ठीक है जी, इत्थे अमोनिया दी जदों मैं गल करांगी तो अमोनिया है दैट इज नाइट्रोजन 7 ते N इज योर 2 and 5।
ठीक है। NaCO2 एंड 5 और हाइड्रोजन आपां गल करिए तो इत्थे 3 ने, ठीक है, 3 ने इत्थे हाइड्रोजन ते हाइड्रोजन आपां 3 जदों आपस च आपां उन्हां दी बॉन्डिंग करा देनी है तो कुछ ऐदां दा स्ट्रक्चर बनना है जिहड़ा मैं तुहानूं दोबारा एक्सप्लेन कर सकदी हां। देखो बेटा नाइट्रोजन है 2 ते 5, ठीक है। नाइट्रोजन दे मैं बाहरली शैल वाले तुहानूं मैं बार-बार कह रही हां कि जदों तुसीं बॉन्डिंग बनानी है तो बाहरले शैल ना मतलब होना चाहिए है, कोई भी तुहानूं इनर शैल ना मतलब नहीं होना चाहिए, कोई भी तुहानूं बाहरले जिहड़े शैल है सिर्फ उहदे नाल तुहानूं मतलब होना चाहिए है। हुण देखो मैं तुहानूं करा रही हां अमोनीया दी, ठीक है जी, अमोनीया दी मैं तुहानूं करा रही हां ते इहदे नाल तुहाडे 3 हाइड्रोजन जिहड़े है वो होने हैं, ठीक है। जदों हुण आपां 3 हाइड्रोजन आपां इत्थे गल करांगे 3 हाइड्रोजन दी ते हाइड्रोजन इज 1, ठीक है, ते इत्थे है हाइड्रोजन दे एक मैं इलेक्ट्रॉन तुहानूं कहा सी मैं डॉट दे नाल रिप्रेजेंट करांगी, दिस इज डॉट हाइड्रोजन, दिस इज डॉट हाइड्रोजन, दिस इज डॉट हाइड्रोजन, ठीक है। देखो जी आ हाइड्रोजन भी खुश, आ हाइड्रोजन भी खुश ते आ हाइड्रोजन भी खुश, ठीक है। किदां? क्योंकि इन्हां ने जिहड़ी नैक्सट जिहड़ी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है हीलियम दी वो अटेन कर लई, जिहदे करके सानू जिहड़ी है वो सौख हो गई और इहदे करके इहदी बॉन्डिंग जिहड़ी है वो कंप्लीट हो गई। बट व्हाट अबाउट द नाइट्रोजन, व्हाट अबाउट द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन च की होएगा कि इहदी जिहड़ी बॉन्डिंग है वो कंप्लीट हो गई तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उस तो बाद की होएगा कि जिहड़ा नाइट्रोजन है इदां दी कुछ बॉन्डिंग जिहड़ी है नाइट्रोजन दी सामने आ जाएगी, ठीक है, इदां दी कुछ बॉन्डिंग जिहड़ी है नाइट्रोजन दी सामने आ जाएगी और इट इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। एक किहदी फॉर्मेशन हो गई? अमोनिया दी, जिहड़ी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तुहानूं पेपर च जदों सिंगल कोवलेंट दी एग्जांपल आएगी तो तुहानूं अमोनिया दी भी एग्जांपल आ सकती है कि अमोनिया च किदां दी बॉन्डिंग हुंदी है ते ओदा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जिहड़ा है वो लिखो, ओदा की लिखो? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है जी, ओदा की लिखो? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ते तुसी इदां दा कुछ बॉन्डिंग ओदी बनानी है जिहदे करके तुहानूं जिहड़ी है अमोनीया दी तुसी बॉन्डिंग नूं तुसी पूरा एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। व्हाट अबाउट द नैक्सट, जे मैं नैक्सट बॉन्डिंग दी गल करां तो नैक्सट जिहड़ी मैं एग्जांपल तुहानूं देन जा रही हां वो देन जा रही हां मैं नैक्सट एग्जांपल मीथेन दी, एंड इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मीथेन दी एग्जांपल, ठीक है बेटा। मीथेन दी एग्जांपल च आपां की गल करांगे? मीथेन दी भी कोवैलेंट बॉन्ड ही बनांदा है जिन्हों आपां कहने आ सह संयोजन बंधन ही ये बनांदा है, दैट इज सह संयोजन बंधन, ठीक है। सह संयोजन बंधन दे विच अगर मैं गल करां तो वो की बनांदा है? सह संयोजन बंधन दे विच वो बनांदा है साडे को बहुत ही मजबूत बंधन, ठीक है, बहुत ही जिन्हों आपां कहने आ कि वेरी स्ट्रोंग। ते इहदे विच हुण मैं किदां तुहानूं इहदी फॉर्मेशन सिखावांगी। तुहानूं पता है जी कार्बन दा जिहड़ा एटॉमिक नंबर है वो 6 है, कार्बन दा एटॉमिक नंबर 6 है ते कार्बन दी जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो 2,4 है। 2,4 दे नाल इत्थे मैं जदों गल करांगी कार्बन दी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दी तां 2,4 ओहदी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ते हुण कार्बन दे बाहरले शैल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन्स ने? बाहरले शैल विच 4 इलैक्ट्रॉन्स है। मैं बार-बार तुहानूं इत्थे यही गल कह रही हां कि जदों बाहरले गल आनी है इलैक्ट्रॉन दी, जदों गल आनी है बॉन्डिंग दी, तो तुसी की करना है? तुसी की करना है? तुसी जिहड़ा है वो करना है कि तुसी बाहरले शैल दे इलैक्ट्रॉन ही जिहड़े है वो लैणे हैं, इनर शैल दे इलैक्ट्रॉन्स दी इत्थे कोई गल नहीं होएगी। हुण कार्बन दी जिहड़ी बॉन्डिंग है किहदे नाल होएगी? कार्बन दी जिहड़ी बॉन्डिंग है वो होएगी हाइड्रोजन दे नाल। किहदे नाल होएगी बेटा? हाइड्रोजन दे नाल। जदों कार्बन की जिहड़ी बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन दे नाल हुई तो किन्ने हाइड्रोजन्स दे नाल होएगी? 4 हाइड्रोजन्स दे नाल। किन्ने हाइड्रोजन्स दे नाल होएगी? 4 हाइड्रोजन्स दे नाल। जदों 4 हाइड्रोजन्स दे नाल बॉन्डिंग होएगी तो केड़ा बॉन्ड बनेगा? शेयरिंग दे नाल बनेगा, हाइड्रोजन दे नाल शेयरिंग दे नाल आ बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यानी सारे हाइड्रोजन की हो गए? सैटिस्फाई हो गए। सारे हाइड्रोजन जदों सैटिस्फाई हो गए तो ओदा की मतलब होया?
हाँ, जो आ जेडे सारे इलेक्ट्रॉन्स जेडे खाली हो ताडे बन गए, देयर इज बॉन्डिंग दिस और इनू आपां कहने आ देखो इत्थे कार्बन किद्दां सैटिस्फाई होया, कार्बन दे किन्ने बॉन्ड हो गए, किन्ने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 8। ठीक है, कार्बन दे किन्ने हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इत्थे कार्बन दी जिहड़ी हैगी है 3 जिहड़े 4 बॉन्ड है, जिहड़े 4 बॉन्ड्स है 1, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बेसिकली दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। एक किदी फॉर्मेशन हो गई, मीथेन मॉलिक्यूल दी, किदी फॉर्मेशन हो गई, मीथेन मॉलिक्यूल दी। ठीक है, मीथेन दे सह संयोजन बंधन दी फॉर्मेशन हो गई। ਇੱਥੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल होर दसना चाहनी है कि ਜਿਹੜਾ मीथेन है that is very important constituent of किदा वो बहुत important constituent है बायोगैस का। मीथेन बहुत ये पूछा जाता है कि बायोगैस का सब तो मेन constituent केड़ा है, बायोगैस का मेन constituent which is the main constituent of biogas, main constituent of biogas ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ मीथेन। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ CNG ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ, which is the main constituent of biogas। ठीक है, यानी बायोगैस दा मुख्य अंग केड़ा है, बायोगैस या CNG दा भी बेटा दैट इज CNG दी फुल फॉर्म मैनू लगता है मैं बहुत अच्छी तरह तुहानू याद कराई हुई है। CNG दी फुल फॉर्म हुंदी है दैट इज कंप्रेस्ड नैचुरल गैस, और वी कैन से इनू आपां पंजाबी च कहने आ नपीड़त दैट इज नपीड़त प्राकृतिक गैस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इनू आपां कहने आ कंप्रेस्ड नैचुरल गैस, इनू आपां की कहने आ कंप्रेस्ड नैचुरल गैस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ CNG ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ मीथेन। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਮੈਮ ਕਿ इदां दा बॉन्ड बनाता है, और इत्थे जिहड़े 2 इलैक्ट्रॉन्स रहिंदे है, बिल्कुल बेटा दिस इज कॉल्ड लोन पेयर। ये जिहड़े 2 इलैक्ट्रॉन है इन्हां नूं लोन पेयर कहंदे ने, ते जिहड़े आ मिल के इलैक्ट्रॉन्स बनाते ने बेसिकली बॉन्ड पेयर हुंदे ने, जां बॉन्डिंग च जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स इनवॉल्व हुंदे ने उन्हां नूं आपां जिहड़े है बॉन्ड पेयर कहने हाँ। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जिन्हां नूं आपां मतलब समझना बहुत जरूरी है फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशनस ਜਿਹੜੀਆਂ बहुत ज़्यादा जरूरी है। ਜਿਹੜੇ नैक्सट पार्ट है वो है दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिन्हां नूं आपां कहने आ कार्बन दे भिन्न रूप। ठीक है, कार्बन दे भिन्न रूप दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जिहड़े है वो कार्बन दे भिन्न रूप हैं, एलोट्रॉप्स ने बहुत इंपॉर्टेंट सी कि जिहड़ी इन्हां नूं मैं एक्सप्लेन करांगी वो तुहानूं कल दे रात दे लैक्चर च करांगी, पर अज मैं तुहानूं इन्हां दा एक बेसिक जिहड़ा वो समझा दां कि की हुंदा है जिहड़ा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जिहड़े हुंदे ने वो की हुंदे ने, की इन्हां दी क्यों फॉर्मेशन हुई, क्यों इन्हां नूं इंपॉर्टेंट कहने आ सी। ते बेटा जिहड़े कार्बन